मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह दिव्य लोक से भेजा गया संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। यदि आज तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्य की बात होगी, और यदि इसे अनदेखा करते हो तो तुम्हारा भाग्य विपरीत दिशा में चला जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास बहुत ही प्रसन्नता के साथ आई हूँ, और यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए मैं तुम्हारे समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ। यदि आज तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर सहमति का दावा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज की यह अच्छी खबर सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुमसे नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों से प्रसन्न हूँ। आज मैं प्रसन्न होकर के इस धरती लोक पर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम मेरे इन सभी दिव्य और चमत्कारी नाम को लिखोगे, वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। जो तुमने सोचा नहीं था वह तुम्हें प्राप्त होने लगेगा, और जो तुमने पाया नहीं था वह भी तुम्हारे पास चल करके आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो यह प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि तुम्हारी माता बिना बुलाए ही तुम्हारे घर आ रही है। आज मैं तुम्हारे घर आकर दर्शन अवश्य दूंगी, किंतु वह समय मैं निर्धारित करूंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को अंत तक सुनना होगा। अंत तक मैं वह समय निर्धारित कर दूंगी। जिस समय मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, तब तक मेरे इस संदेश में बने रहना। यदि तुम इस संदेश को जाने अनजाने में छोड़ कर जाते हो तो वह तुम्हारा नसीब है, क्योंकि यदि मुझे छोड़ कर गए तो तुम्हारा भाग्य कभी भी चमक नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए ही आई हूँ। तुम्हें अच्छा बनाने के लिए आई हूँ, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आई हूँ, और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए आई हूँ। इस एक महीने में यदि तुम खुशहाल ना हो सके, अपनी मनोकामना को पूरा ना कर सके, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे प्रत्येक संदेश को रोज सुनना है। मैं किसी भी संदेश में कैसी भी जानकारी दे सकती हूँ, कैसा भी लाभ तुम्हें प्राप्त करवा सकती हूँ, यह तो मेरे ऊपर ही निर्भर है। मैं तुम्हें अवश्य कुछ ना कुछ प्रतिदिन प्राप्त करवाऊंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे संदेश की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंच सके और तुम मेरे संदेश का लाभ ले सको। मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न हो जाओ, घर में खुशियां मनाओ, क्योंकि जो तुम्हारी वर्षों की मनोकामना थी, जो इच्छा थी, वह अब इस महीने में पूर्ण होगी। क्योंकि अब मैं स्वयं बिना बुलाए तुम्हारे घर आऊंगी। एक एक समस्याओं को तुम्हारे जीवन से दूर करूंगी, एक एक संकटों को तुमसे अलग करूंगी, और खुशी का वह पल तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगी जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रहे थे। मेरे बच्चे, इस महीने में जो भी मेरी पूजा विधिवत रूप से करेगा, मेरे मंत्रों का जाप करेगा, मेरी आराधना करेगा और मेरे लिए पूजा अनुष्ठान करवाएगा, मैं उसके घर में धन धान्य, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ उपस्थित करवा दूंगी। यदि इस महीने में मुझे किसी ने प्रसन्न कर लिया तो वह उसका भाग्य है। उसके भाग्य में जो नहीं होगा, तुम्हारा चित्त यह जानता है कि तुम कितने पवित्र हो, जो यह जानता है कि तुम क्या कर सकने में सक्षम हो, किंतु जब तक यह पूरी तरह से उजागर नहीं हो जाता, जब तक यह पूरी तरह से तुम्हारे समझ में नहीं आ जाता,
तुम्हें यह विचलित करने वाला मालूम पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी राह में जितनी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, क्या तुमने कभी विचार किया कि आखिर यह बाधाएं ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में क्यों उत्पन्न हो रही हैं? कि आखिर इतने पवित्र होकर लोगों के बारे में बुरा ना सोचते हुए भी तुम पर दुखों का पहाड़ क्यों टूट रहा है, जबकि तुम तो एक दिव्य आत्मा हो, तुम तो पुण्य से भरे हुए हो। फिर क्यों तुम्हारे भीतर भय की धारा बह रही है? मेरे बच्चे, इसके कारणों पर ध्यान दो। तुम मुझे मित्र के रूप में देखना चाहते हो, तुम मुझे माता के रूप में देखना चाहते हो, तुम मुझे एक साथी के रूप में देखना चाहते हो, लेकिन वास्तव में तुम्हें जो देखना चाहिए तुम वहां तक देख नहीं पा रहे। तुमने मुझसे खुद को अलग कर लिया। एक अलग सत्ता के रूप में मुझे देखकर तुम यह जाहिर कर देते हो कि मैं और तुम एक नहीं हैं। वास्तव में तुम्हें मुझे खुद में ही महसूस करना है, स्वयं के भीतर उतरकर मुझे महसूस करना है। तुम्हें तो यह महसूस करना है कि तुम मुझसे अलग हो ही नहीं। तुम्हारी जो रूह है, उसकी जो दिव्यता है, उसकी जो पवित्रता है, वह ही मैं हूँ। तुम्हारे भीतर बसने वाली उत्कृष्टता, तुम्हारे भीतर की आकांक्षा, तुम्हारी बुराइयों में भी मैं हूँ और तुम्हारी अच्छाइयों में भी मैं हूँ। तुम्हारे मन में भी मैं हूँ और तुम्हारे जीवन में भी मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, वो जो भौतिक रूप से तुम्हें अप्रिय लगता है, वह जो भौतिक रूप से तुम्हारा नुकसान करना चाहता है, और वह जो भौतिक रूप से तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सही नहीं, तुम यह क्यों भूल जा रहे हो कि उसका भी निर्माण मैंने ही किया है। और जब तक तुम इस संपूर्ण सृष्टि को अपने लिए कार्य करने वाले एक यंत्र के रूप में नहीं देखते हो, तब तक तुम इससे लाभ नहीं ले सकते, और वास्तव में तब तक यह समाज ही तुम्हारा लाभ लेता रहेगा। तब तक तुम ऊर्जा के पिंड नहीं बन सकते। वास्तव में तब तक तुम ऊर्जा संग्रहित करने वाले नहीं बन सकते। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महत्ता को जानना है, अपनी संपदा को समझना है, अपनी ताकत को समझना है, अपनी शक्तियों का अवलोकन करना है, तो तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें स्वयं से प्रश्न करने होंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में तुमने किस तरह के फैसले लिए हैं। तुम स्वयं को कमजोर मानने की बहुत बड़ी भूल करते हो। तुम यह भूल जाते हो कि तत्कालीन परिस्थितियों में और तथाकथित परिस्थितियों में तुम किस प्रकार का व्यवहार करते। कई बार जब मनुष्य छटपटाहट उत्पन्न करता है, कई बार जब मनुष्य दूसरों से अभिलाषा लगाता है, वह अपने महत्व को भूल चुका होता है, वह अपनी ताकत को भूल चुका होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी ताकत को नहीं भूलना है, तुम्हें अपनी महत्वता को नहीं भूलना है। जो लोग तुम्हारे महत्व को नहीं समझ पाते हैं, यह उनकी समस्या है। वास्तव में यह तुम्हारी समस्या कभी बननी ही नहीं चाहिए, लेकिन तुम स्वयं को कमजोर आंककर, दूसरों से तुलनाएं करके हर बार खुद को ही ना समझी में अकेला मान लेते हो। तुम यह भूल जाते हो कि तुम ही इस संसार की वास्तविक सच्चाई हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे संसार कहा जा सके। यदि तुम ही ना रहोगे, तो क्या इस संसार का वजूद तुम्हारे लिए जरा सा भी होगा? इस संसार में जो पहले था, जो अब है, जो रहेगा, उसका महत्व तुम्हारे जीवन के उपरांत क्या होगा? इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संसार के रूप में उसे देखना है जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी दूर देश में क्या घटना घटित हो रही है, भला उससे तुम्हारे जीवन का क्या लेना देना? और जिस चीज से तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, जिस चीज को तुम सिर्फ समाचारों में देखते रहो, जिस चीज में तुम परिवर्तन ही ना कर सको, वह भला तुम्हारा संसार कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, मन की कल्पनाओं से दूर, मान्यताओं से दूर एक बार गहराई में झांक कर देखो
कि तुम्हारे लिए संसार का वास्तविक मतलब क्या है, और जो तुम्हारे लिए संसार का वास्तविक मतलब है केवल उसी की तुम्हें परवाह करनी है। फिर चाहे वह तुम्हारे परिवार से संबंधित हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाले भविष्य की उन घटनाओं से संबंध हो, तुम्हारा जो अब तक घटित ना हुई हो लेकिन जिसके घटित होने की सर्वाधिक आकांक्षा लगाए हुए तुम बैठे हुए हो। मेरे बच्चे, जरा गौर करो कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। जरा गौर करो कि वह क्या है जो तुम्हें साहस देगा, वह क्या है जो तुम्हें हिम्मत देगा। तुम्हें उसे त्यागना नहीं है, तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है। मेरे बच्चे, गहराई से अपने भीतर झांको, भीतर उतरो, पहचानो उस महत्व को जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जिन लोगों ने अब तक तुम्हारा साथ नहीं दिया है वह यह भूल चुके हैं कि ऐसा ना करके वह अपने लिए ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं कि तुम पर किसकी कृपा है। यह उनके कर्म को निर्धारित करेगा, लेकिन तुम यह जानने में उत्सुकता क्यों नहीं दिखा रहे कि तुम पर कैसी विशेष कृपा बरसाई जा रही है। मेरे बच्चे, तुम तुच्छ और निचले स्तर की छिछली बातों में ही अपने समय को गवा रहे हो। तुम खुद को कमजोर मानकर अपना समय गवा रहे हो। तुम यह भूल रहे हो कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। तुम यह भूल रहे हो यह समय धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, और तुम इसमें जितनी देरी करोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा पछतावा करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अपने जीवन में पछताना पड़े। तुम्हारे किसी भी फैसले के लिए तुम्हें पछताना पड़े। मैं चाहती हूँ कि तुम ताकतवर बनकर अपने फैसले लेना सीखो, क्योंकि जो मनुष्य जीवन में निर्णायक नहीं हो पाता वह गुलामी की बेड़ियों से बंध जाता है, और जो गुलामी की बेड़ियों से बंध जाता है वास्तव में उसे मानव बनने का कोई अधिकार नहीं होता। वह अपने आने वाले जन्मों में अनंत काल तक केवल पशु जीव में ही अपना जीवन भोगता है। और यदि तुम पशु जीव के रूप में अपना जीवन भोगना नहीं चाहते तो तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी होगी। दूसरों के बताए हुए फैसलों पर ना चलकर अपनी मान्यताओं को तय करना होगा। इस समाज के द्वारा बनाए हुए बंधन और मान्यताओं से स्वयं को जब तक तुम मुक्त नहीं कर लोगे, तुम इस समाज की बनाए हुए बेड़ियों से बंधे रहोगे, और तब तुम वास्तव में मनुष्य होने का अधिकार खो दोगे। मेरे बच्चे, वास्तव में मनुष्य का दूसरा अर्थ है आजादी। मनुष्य का अर्थ है स्वतंत्रता के साथ अपनी शर्तों पर जीवन जीना, फिर चाहे वह फैसला हिंसात्मक क्यों ना हो। तुम्हारी क्षमता जिसका अभी तक तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, अब तुम उससे पूर्ण रूप से परिचित होने वाले हो, और ऐसा होना तुम्हारी नियति में पहले से ही लिख दिया गया है। मेरे बच्चे, आकाश में अनंत तारे हैं, अंतरिक्ष में अनंत रहस्य विराजमान हैं। ऐसे रहस्य जो मनुष्य को चमत्कार प्रतीत होते हैं, जो जीवों को पूरी तरह से अद्भुत विलक्षण लगने लगते हैं। अविस्मरणीय रूप से उपस्थित यह सभी रहस्य अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। न केवल यह तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे, बल्कि यह क्षमता रखते हैं तुम्हारी जीवन शैली को, तुम्हारे विचार को, तुम्हारी सोचने समझने की धारणा और क्षमता को पूरी तरह से बदल कर रख देने की। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी रहस्य प्रत्येक जीव के सामने खुलकर नहीं आते, इसके लिए चयन होता है। यह ब्रह्मांड अपने रहस्यों को ऐसे प्राणियों के समक्ष ही प्रस्तुत करता है, उजागर करता है, जो ब्रह्मांड को समर्पित, कोमल हृदय के और अहंकार रहित जीव होते हैं, जिनके द्वारा उस रहस्य का सदुपयोग कर जीव जगत का कल्याण किया जा सके, जिनके द्वारा परोपकार की भावना को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया जा सके।
जिनके द्वारा ब्रह्मांड न केवल फले फूले बल्कि ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीव अपने आप को धन यह समझने लगे। मेरे बच्चे, यह रहस्य ना जाने कितने ही चमत्कारों से भरे हुए हैं और इन चमत्कारों का पर्दाफाश केवल तभी होता है जब सामने वाला जीव इतना योग्य हो कि वह प्रत्येक चमत्कार, प्रत्येक शक्ति का संरक्षण करने में काबिल हो, ना कि उसका शोषण करने की भावना रखने वाला। मेरे बच्चे, तुम्हारे समझ ना केवल शक्तियां आ रही हैं, बल्कि तुम पर असीम आशीर्वाद भी बरसाया जा रहा है। ऐसे आशीर्वाद जो तुम्हारी प्रगति के सूचक है, ऐसे आशीर्वाद जिनके द्वारा तुम्हारी छत्र छाया में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को खुशी मिलनी संभव होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे समक्ष अनेक अवसर प्रस्तुत होंगे, अनेक दरवाजे। कोई तुम्हें प्रकाश की गति से तीव्रता तक लेकर जाएगा, तो कोई कोमलता के साथ तुम्हारे हृदय को संजोकर लेकर जाएगा। कोई चुनौतियों से भरे हुए रास्ते पर होगा, किंतु जिसकी मंजिल सर्वश्रेष्ठ और चमत्कार और शक्तियों से युक्त होगी, तो वहीं कोई राह ऐसी भी होगी जिसमें तुम्हारे लिए असीम प्रेम भरा हुआ होगा। अवसर तुम्हारे सामने बहुत सारे उपस्थित होंगे, चयन भी तुम्हारा होगा, किंतु इसमें तुम्हारे विवेक, तुम्हारे कौशल और तुम्हारे बल की निश्चित तौर पर परीक्षा ली जाएगी। ऐसे दुविधा भरे क्षणों में भी तुम जा सकते हो जहां तुम्हें कोई राह ही नजर ना आए, जहां तुम अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ महसूस करो। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा यकीन मानो, तुम ना कभी हारे हुए होगे, कभी ना कभी थके हुए होगे। हर राह पर तुम्हारा अंत जीत से ही किया जाएगा। हर राह पर तुम्हें खुलकर समर्थन दिया जाएगा। अब स्वयं को तैयार कर लो। अपने लक्ष्यों को एक जगह लिखकर उसे स्पष्ट करो। अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से सामने आने दो। यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कुछ मामलों में तुमने अपने जीवन को बेहद ऊंचाई तक ले जाने का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन तुम्हें संपूर्ण समर्थन न मिल पाने की वजह से तुम अंततः कई मामलों में पीछे हटते चले गए। मेरे बच्चे, तुमने बहुत से कार्य अपनी इच्छा स्वरूप प्रारंभ तो किए, लेकिन उसे उसके अंतिम अंजाम तक नहीं ले जा पाए। कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर उत्साह की कमी होती चली गई। समय के साथ तुमने उत्साह खो दिया। प्रारंभ में जिस जोश के साथ तुम चले थे, अंत में वह उतना प्रभावी नहीं हो पाया कि तुम्हें आगे ले जा सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि जब भी मनुष्य को संपूर्ण समर्थन नहीं मिलता है, तो इसका यह अर्थ नहीं होता है कि कोई भी उसके साथ कुछ भी करके उसे नीचे गिरा दे। वास्तव में जब प्रकृति परीक्षा ले रही होती है, तब भी मनुष्य विभिन्न प्रकार के दिक्कतों का सामना करता है। तब भी मनुष्य को बहुत सी परेशानी उठानी पड़ती ही है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार के लोगों का सामना किया है। कुछ ऐसे जो तुम्हें बहुत पसंद करते थे, किंतु ज्यादातर ऐसे जो तुम्हें नापसंद करते चले गए। कुछ तुम्हारे प्रति उदासीन रहे, तो कुछ तुमसे केवल लाभ के लिए जुड़े रहे। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आए, चाहे वह तुमसे लाभ के लिए जुड़े रहे हो अथवा ना जुड़े रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि चाहे तुमने किसी भी प्रकार के मनुष्य का अपने जीवन में सामना किया हो, लेकिन तुम्हारे अपने व्यवहार में, तुम्हारे अपने चरित्र में यदि बदलाव नहीं आता है, तो यह तुम्हारे लिए एक विजय के बराबर है। मेरे बच्चे, वास्तव में इसलिए क्योंकि जब नियति अपनी परीक्षा लेती है, तो वह यह नहीं देखती कि तुमने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया है, क्या हासिल किया है अथवा क्या नहीं किया है। वास्तव में नियति केवल यह जांचती है कि तुम इस योग्य रहे हो अथवा नहीं।
कि तुम दूसरों की सहायता या दूसरों के लिए उपयोगी बन पाए हो अथवा नहीं। मेरे बच्चे, मुझे भली भांति ज्ञात है उन लोगों के बारे में जो तुमसे केवल लाभ लेते रहते हैं। मुझे भली भांति ज्ञात है उन लोगों के भी बारे में जिन्होंने तुम्हारे साथ बेवजह का छल कपट किया है। मैं सबको यह बता देना चाहती हूँ कि वह सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलने का समय बहुत करीब है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे निरंतर यह बता रही हूँ कि तुम्हें केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और वह चीज जो तुम्हारे लिए अनिवार्य नहीं है, फिर चाहे वह कोई नाटक हो, कोई चलचित्र हो, किसी प्रकार की परिस्थिति हो, कोई मनुष्य हो या कोई पदार्थ हो जिसका तुम्हारे लक्ष्य या तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, फिर चाहे वह बेहतर हो अथवा सबसे खराब हो, फिर चाहे उसमें अहंकार भरा हो अथवा वह गलत हो रहा हो, फिर भी तुम्हें उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। वास्तव में तुम जब उन बातों पर, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हो जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, तब तुम अपने लिए मुश्किल खड़ा कर रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा पूरा ध्यान केवल उन चीजों पर होना चाहिए जो वास्तविक रूप में तुम्हारे लिए उपयोगी है, जिनका तुम्हारे जीवन में मूल्य है, जिनका वास्तव में तुम्हारे लिए एक स्थान है। तुम उस पर ही ध्यान केंद्रित करो। बाकी सभी बातें बेमानी और निरर्थक है। मेरे बच्चे, जीवन के इन क्षणों में जब तुम लाभ के पद पर पहुंचने वाले हो, जब तुम पर प्रेम की असीम वर्षा होने वाली है, तब तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सर्वप्रथम तुम्हें यह सुनिश्चित करना ही है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम्हें सुनिश्चित करना ही है कि इन क्षणों में, इन परिस्थितियों में वह सबसे उपयुक्त कार्य कौन है जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अथवा जो तुम्हारे नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर है। उन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करके तुम हानि के सिवा कुछ भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी तरह से हानि उठानी पड़े, इसलिए मैं सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि तुम केवल और केवल अपने लाभ का विचार करो। मैं सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि तुम केवल उन बातों का विचार करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचा सके। इसके अलावा सभी बातें, चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी हो, चाहे उनसे कोई लाभ होता हो अथवा ना होता हो, वह सभी चीजें तुम्हारे लिए संसार में बनाई नहीं गई है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से जब तुम किसी मेले में जाते हो, तब तुम पाते हो कि वहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं। विभिन्न प्रकार की दुकानों पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ उपलब्ध होते हैं, बिक रहे होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ दैनिक उपयोग के पदार्थ होते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार के नाटक भी हो रहे होते हैं। विभिन्न प्रकार के रंग मंच सजे होते हैं, विभिन्न प्रकार के झूले और विभिन्न प्रकार। शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानती हूँ कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का,
तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के छलावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो, अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगी। मेरे आदेश का पालन करो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार छटने वाला है और तुम्हारी बरसों की इच्छा अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया, तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे बहुत दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, लेकिन तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। इस बार तुम्हें सफल होने से यह पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाली है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाली है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे कुछ समय बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। मेरे बच्चे,
अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 100 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द,